ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। एक रोज जंगल में नाग और नागिन आपस में बात कर रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ नगीना, अपनी इन 2 बेटियों को पाकर। अब मैं अपनी बेटियों को बहुत प्यार करूंगा, लेकिन तुम देखना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, इस बार वो एक बेटा ही होगा, क्योंकि हमारी इन नाग कन्याओं को भाई भी तो चाहिए ना। हाँ जरूर, मैं अपनी दोनों बेटियों को भाई दूंगी। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी उस जंगल में एक शिकारी शिकार के लिए आया हुआ था। उसे दूर एक हिरन दिखा। शिकारी ने जैसे ही वो तीर चलाया तो हिरन तो वहाँ से बच निकला, लेकिन वो तीर जाकर नागराज को लग गया। क्या हुआ तुम्हें? नागराज दोनों बेटियों को नगीना को देकर खुद जमीन पर गिर पड़ता है। अब मेरा जाने का समय आ गया है नगीना, मुझे माफ करना। मैं अपनी बेटियों को बाप का प्यार नहीं दे पाऊंगा, तुम इन्हें उस भैरव से बचाना। ये कहते ही उसने दम तोड़ दिया। शिकारी वहाँ भागता हुआ आया। ये मुझसे क्या गुनाह हो गया? मैंने तो तीर हिरन को मारने के लिए चलाया था, लेकिन ये तीर तो इच्छाधारी नाग को लग गया। ये तूने क्या किया मूर्ख? अब तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आज से तू पत्थर की मूर्ति बनकर यहाँ खड़ा रहेगा। इतना कहते ही वो पत्थर का बन गया। ये कहकर नगीना वहाँ से अपनी दोनों बेटियों को लेकर पास के गांव में चली गई और अपनी दोनों 4 महीने की बेटियों को एक लकड़हारे के घर के बाहर रख दिया और अपने सर से नागमणि निकालकर अपनी दोनों बेटियों को स्पर्श करवाया। मुझे माफ करना मेरी बच्चियों, अब तुम्हारे 5 साल के होने तक तुम्हें यहाँ रहना होगा। ये कहकर नगीना वहाँ से चली गई। उनके रोने की आवाज सुनकर अंदर खाना बना रही लकड़हारे की पत्नी उर्मिला बाहर आती है। हे राम, ये मैं क्या देख रही हूँ? सुनिए अजी, बाहर आइए, देखिए तो कितनी सुंदर बच्चियाँ हैं। तभी उसका पति वो लकड़हारा जगत बाहर आता है। ये किसकी बच्चियाँ हैं और यहाँ कैसे आई? कैसे आई मतलब? तुम्हें देखकर पता नहीं चल रहा? कोई जानबूझकर इन्हें हमारे आंगन में छोड़कर गया है। शायद लड़कियाँ हैं इसलिए। हे भगवान, ये क्या हो गया है मनुष्य जाति की सोच को? अब ये हमारे आंगन में आई हैं तो ये हमारी बेटियां हुई। आज से हम इन्हें अपनी बेटियों की तरह पालेंगे। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे एक बेटा देने के बाद दूसरी बार माँ के सुख से वंचित रखा, ताकि मैं इनकी माँ बन सकूं। अब से ये मेरे बेटे की बहनें और वो इनका भाई। लेकिन क्या ये सही रहेगा उर्मिला? तो क्या इन बच्चियों को यूँ अकेला छोड़ना भी सही होगा? ऐसे तो सुबह तक कोई जानवर इनको अपना शिकार बना लेगा। ठीक है, फिर आज से इनका नाम शेषा और शिवन्या होगा। अब से ये हमारी बेटियां हैं। इसके बाद वो दोनों बहनें लकड़हारे के परिवार में बड़ी होने लगी। दोनों बहनें अपने भाई मोनू के साथ खूब खेलती। ऐसे ही देखते देखते 5 साल बीत गए। जिस दिन उनके 5 साल पूरे हुए उस दिन से उन दोनों की तबीयत खराब रहने लगती है। माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने नहीं जा पाऊंगी। हाँ माँ, मेरा भी मन कुछ खराब सा हो रहा है, इसलिए मैं भी नहीं आ पाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर हम तीनों ही चले जाते हैं, लेकिन तुम दोनों अपना ख्याल रखना। दलिया बनाकर रख दिया है, भूख लगेगी तो खा लेना। और हाँ, दोनों घर से बाहर बिल्कुल मत जाना, समझी? ठीक है माँ। इसके बाद जगत, उर्मिला और मोनू जंगल में लकड़ियाँ लेने चले गए, लेकिन घर पर रह रही शेषा और शिवन्या के शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगता है। उन दोनों के पैर सांप की पूंछ में बदल जाते हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। शेषा, मेरे पैर कहाँ गए और ये पूंछ कैसे आई? वो दोनों बहुत घबरा रही थी। कुछ देर बाद जगत और उर्मिला वापस लौटे तो ये नजारा देख हैरान रह गए। ये क्या हो गया तुम दोनों को? अचानक ये सब क्या है? ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? इतने दिनों से हम जिन्हें अपनी बेटी समझकर पाल रहे थे, वो असल में नाग कन्याएं हैं। इसने अपना सच छिपाकर हमें धोखा दिया है। नहीं पिताजी, हमें समझ नहीं आ रहा ये आखिर हुआ कैसे। हाँ माँ, हमारा यकीन करो, हमें इससे पहले कुछ नहीं पता। हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। लेकिन लकड़हारे ने किसी की नहीं सुनी। वो सीधा एक तांत्रिक के पास गया और उसे सारी बात बताई। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। अब मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे घर चलना होगा, नहीं तो वो तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं, फिर आप जल्दी चलिए बाबा। वो लकड़हारा उस तांत्रिक को लेकर अपने घर आ जाता है। अच्छा, तो ये हैं वो दोनों। इतना कहते ही तांत्रिक ने अपने झोले से बीन निकाली और जोर जोर से बजाने लगा। नहीं, बंद करो इसे, इससे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। पिताजी, इन्हें बोलिए ना इसे बजाना बंद करे, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तुम दोनों का पिता नहीं हूँ, तुम दोनों नाग कन्या हो। बाबा, ये दोनों मेरे परिवार को नुकसान पहुँचाए, उससे पहले आप इन दोनों को अपने साथ ले जाइए। उस तांत्रिक ने उन दोनों को रस्सी से बांध दिया। नहीं पिताजी,
हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन्हें बोलिए ना, हमें छोड़ दीजिए। अजी तुम पागल हो गए हो क्या? उसे हमने कितने सालों से पाला पोसा है, वो हमारी बेटी है। उन दोनों को तकलीफ हो रही है। इस तांत्रिक को बोलिए ना इन दोनों की रस्सी खोल दे। चुप कर, तो उनके प्यार में अंधी हो गई है। बाबा आप अपना काम कीजिए। तांत्रिक दोनों को रस्सी से बांधकर अपने साथ ले गया। फिर उसी रात जब सब सो रहे थे तो वो इच्छाधारी नागिन वहाँ प्रकट हुई और उसने नागिन का रूप धारण कर लिया और खिड़की के रास्ते वो उनके घर में प्रवेश कर गई और अपनी दोनों बेटियों को ढूंढने लगी। ये क्या, मेरी बेटियां कहाँ गई? इस सांप की गंध से तो पता चलता है कि वो यहीं थी, लेकिन वो मुझे दिख क्यों नहीं रही? तभी अचानक जगत की आंख खुल जाती है और अपने घर में सांप देखकर वो घबरा जाता है। वो जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी उठाकर लाता है और नागिन पर वार करने ही वाला होता है कि वो नागिन इच्छाधारी नागिन के रूप में आ जाती है। रुक जाओ लकड़हारा, मैं यहाँ तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुँचाने नहीं आई, बल्कि मैं तो अपनी दोनों बेटियों को यहाँ से ले जाने आई हूँ। बताओ वो दोनों कहाँ हैं? उस नागिन की बात सुनकर उर्मिला दोनों हाथ जोड़कर उससे कहती है, इन्हें माफ कर दो इच्छाधारी नागिन। मेरे पति ने आज ही उन दोनों को भैरव तांत्रिक के हाथों सौंप दिया है। वो दोनों अब यहाँ नहीं है। मेरी बच्चियां उस तांत्रिक के पास है। ये तुमने क्या किया? वो दोनों यहाँ सुरक्षित है, इसलिए मैं उन दोनों को तुम्हारे यहाँ छोड़कर गई थी, क्योंकि भैरव तो कब से उन्हें मुझसे छीनना चाहता था। वो कोई तपस्या कर रहा है जिसके लिए उसे 2 नाग कन्याओं की बलि देनी है। मुझे जल्दी से मेरी बेटियों के पास ले चलो, इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए। आज नाग पंचमी है, वो जरूर उनके साथ कुछ बुरा करेगा। वो तांत्रिक इस हद तक गिर सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। चलो मैं अभी तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। जगत और उर्मिला नागिन के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहां जाकर वो देखते हैं कि भैरव तांत्रिक ने उन दोनों को पेड़ से बांध रखा है और अपनी तंत्र विद्या और बीन बजाते हुए यज्ञ कर रहा है। बंद कीजिए, ये बीन बजाना बंद कीजिए, हमें इससे बहुत तकलीफ होती है। ये तो अच्छी बात है, जितनी तुम्हें तकलीफ होगी उतना ही तुम्हारी माँ को दर्द होगा। और वो इच्छाधारी नागिन तुम दोनों को ढूंढती हुई यहाँ जरूर आएगी। फिर उससे मैं वो नागमणि हासिल कर लूंगा, साथ ही तुम दोनों की बलि देकर बहुत शक्तिशाली भी हो जाऊंगा। ये मुझसे क्या हो गया? मेरी वजह से इन दोनों को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। बाबा आप इन दोनों को छोड़ दो, मैं इन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। ये दोनों किसी का नुकसान नहीं करेंगी। चुप कर मूर्ख और भाग यहाँ से। मेरी साधना में बाधा मत डाल, निकल जा यहाँ से। तभी अचानक सारा आसमान काले बादल से ढक गया। जोरों की बारिश होने लगी। उस बारिश से यज्ञ की आग बुझ गई। ये देख तांत्रिक क्रोधित हो उठा और वो उन दोनों बच्चियों को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ नागिन आ गई और उसने तांत्रिक को मारना चाहा, लेकिन उससे पहले ही तांत्रिक ने उस पर वार कर दिया, जिसमें नागिन को थोड़ी चोट आ गई। ये देख शेषा और शिवन्या क्रोधित हो उठी। फिर कहीं से एक नाग आया और उसने उन दोनों की रस्सी खोल दी, जिसके बाद उन तीनों ने मिलकर तांत्रिक को डस लिया। वो नाग कोई और नहीं बल्कि उन दोनों का भाई था जिसे नागिन ने जन्म दिया था। तांत्रिक भैरव के मुंह से सफेद झाग निकलने लगा और उसकी मौत हो गई। नागिन अपनी दोनों बेटियों और बेटे के साथ जंगल वापस लौट गई, जहाँ वो सब अब खुशी खुशी रहने लगी। ये कहानी है एक गरीब तांगे वाले की। रायगढ़ में एक मोहन नाम का तांगे वाला रहता था। एक दिन वो रेलवे स्टेशन के पास खड़े होकर लोगों को आवाज दे रहा था, रायगढ़ रायगढ़, जिसे रायगढ़ जाना है वो आकर हमारे तांगे पे बैठिए। तभी एक युवक पूछता है, क्यों भाई, क्या रायगढ़ तांगे से ही जाना पड़ेगा क्या? कोई बस ट्रेन टैक्सी नहीं जाती? मोहन कहता है, रायगढ़ के लिए तांगे से ही जाना पड़ेगा। मोहन सुबह से शाम तक तांगा चलाता है और फिर वो अंधेरे घर लौट कर आता है। तब उसे जोरों की भूख लगी होती है। वो अपनी माँ से खाना मांगते हुए कहता है, माँ जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। ठहर, अभी खाना देती हूँ। पता नहीं कब इसका ब्याह होगा, बहू के हाथ का पका खाना खाएगा। ये सुनकर मोहन कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब इस घर में बहू आएगी। ऐसा अशुभ क्यों बोलता है बेटा? बोलो क्यों नहीं अम्मा, तुम 8 साल से कोशिश कर रही हो और अब तक किसी ने भी लड़की देने के लिए हाँ नहीं कही। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मुझे सारी उम्र कुंवारा रहना पड़ेगा। ये सुनकर पार्वती चुप हो जाती है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, मेरे बेटे का घर बसा दे, इसकी भी जोड़ी बना दे, मुझ गरीब की प्रार्थना सुन ले प्रभु। एक दिन मोहन गांव से स्टेशन की ओर जा रहा होता है। तभी एक सुंदर नौजवान लड़की उसके तांगे के सामने आकर चीखने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ, ये लोग हमको मार देंगे, इन लोगों से हमें बचाओ।
हमें इन लोगों से बचा लो साहब। मोहन जैसे ही तांगा रोकता है, कुछ लोग लाठियां लेकर उस लड़की को मारने के लिए पहुंच जाते हैं और वो जोर जोर से चीखने लगती है। मारो इस लड़की को, इस पगली को मारो, आज इस पगली को जान से मार डालो। हम पागल नहीं है, हमको मत मारो, भगवान के लिए हमको मत मारो। ठहरो ठहरो, अरे ये तो बताओ, तुम इस बेचारी लड़की को मारना क्यों चाहते हो? मोहन की ये बात सुनकर वो लोग लाठियां तान कर कहते हैं, अरे आप बीच में मत आइए साहब, आप नहीं जानते ये बच्चा चोर है। ये कमबख्त किसी का भी बच्चा उठाकर लाड़ लगाने लगती है। हमें डर है किसी दिन ये हमारे बच्चों को चुरा ले जाएगी। ये सुनकर मोहन को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आता है और वो लड़की से कहता है, क्या ये सच कह रहे हैं? तुम सच में बच्चा चुराने वाली चोर नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, हम बच्चा चुराने वाली चोरनी नहीं है और ना ही हम पागल है। हमको तो बस बच्चे प्यारे लागते हैं, इसीलिए लाड़ लड़ाने को मजबूर हो जाते साहब। ये कहकर लड़की रोने लगी और मोहन उस पर दया करके उसको अपने साथ ले आता है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाली हो? हमारा नाम राधा है साहिब और हम अनाथ हैं। तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है? हाँ साहिब, हमें बच्चों से बहुत ही प्यार है और अगर हमारा अपना बच्चा होए तो सब किस्सा ही कट जाए। ये बात सुनकर मोहन राधा को गौर से देखता है। मोहिनी जैसा रंग रूप नवयौवना श्यामा को देखकर मोहन का मन डोल जाता है। उधर राधा भी मोहन पर मोहित हो जाती है। तुम्हारा बच्चा तो तभी होगा ना जब तुम किसी से शादी करोगी। साहब, आप हमको पसंद है ना, आप हमसे क्यों नहीं शादी कर लेते? ये सुनकर मोहन के मन में शादी के लड्डू फूटने लगते हैं और वो बिना देर किए राधा से शादी के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। पार्वती मोहन और राधा को देखकर फूली नहीं समाती। वाह बेटा वाह, बहू तो बहुत सुंदर लेकर आया है, सही में चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। क्यों, अब तो खुश हो ना अम्मा? मेरी खुशी की तो पूछ मत बेटा। समय बीतता जाता है और राधा गर्भवती हो जाती है। राधा के गर्भवती होने पर पार्वती मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर भला हो तेरा, तूने मेरे जीते जी मेरे बेटे की सुंदर जोड़ी बनाई और बच्चे की आशा उम्मीद जगाई। अब तो तेरी कृपा से पोते पोती खिलाऊंगी। कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन अचानक ही राधा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। मोहन और पार्वती उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। वो दोनों बच्चे के जन्म को लेकर फूले नहीं समा रहे होते, तभी अस्पताल में भगदड़ मच जाती है। माँ के गर्भ से जन्मी नागिन, गजब हो गया। देखो नर्स, राधा ने एक नागिन को जन्म दिया है। डॉक्टर देखो, जल्दी से भागो नहीं तो ये नागिन डस लेगी। ये कहकर डॉक्टर नर्स वहाँ से भाग लेते हैं और ये खबर पूरे अस्पताल में आग की तरह फैल जाती है। जो भी इस बारे में सुनता हैरान होकर रह जाता। क्या हुआ डॉक्टर, अस्पताल में भगदड़ क्यों मची हुई है? लोग इतने अचंभे में क्यों हैं? ये सब तुम्हारी पत्नी के कारण हुआ है। तुम्हारी पत्नी ने एक नागिन को जन्म दिया है। हे ईश्वर, ये किस पाप का बदला लिया तूने? मेरी बहू के गर्भ से नागिन कैसे पैदा हुई? कुछ देर बाद राधा को होश आता है तो वो अपना बच्चा ढूंढने लगती है। मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? अरे डॉक्टर, नर्स, मेरा बच्चा कहाँ गया? तभी उसके कानों में नागिन की आवाज सुनाई देती है, माँ मैं यहाँ, माँ मैं हूँ तेरी बच्ची। क्या मैंने तुम्हें जन्म दिया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर यह सच है माँ। यह सुनकर राधा फूट फूट कर रोने लगती है और अपने भाग्य को कोसते हुए कहती है, एक नागिन की माँ कहलाने से तो अच्छा है मर जाना। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, अब मैं मर जाऊंगी। और राधा रोने लगती है। तभी अचानक से आसमान काला हो जाता है और बिजली चमकने लगती है और एक नागिन खिड़की के रास्ते राधा के कमरे में प्रवेश करती है। उसे देख राधा घबराते हुए कहती है, अरे अरे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये नागिन मेरे पीछे क्यों पड़ गई? तभी नागिन राधा से कहती है, राधा डरो मत श्यामा, डरो मत मेरी बहन। ये कहते हुए नागिन एक सुंदर कन्या में बदल जाती है। राधा उसे आश्चर्य से देखते हुए कहती है, कौन हो तुम और तुम्हारा मुझसे क्या संबंध है? मैं तुम्हारी छोटी बहन आशा हूँ और ये तुम्हारी बेटी है। और राधा, तुम भी हमारी तरह एक नाग कन्या हो। राधा ये सुनकर दंग रह जाती है और आशा उसकी सच्चाई उसे बताने लगती है। राधा, तुम नागलोक की सबसे सुंदर कन्या थी। एक बार तुम भूलवश धरती पर आ गई थी। कुछ समय बीता और नौजवान मानव देख तुम्हारे मन में आता है।
अभी इससे विवाह कर लूं और अपना सारा जीवन इसके साथ बिताऊं। राधा ये कही रही होती है, तभी नागलोक का नागेश्वर वहाँ आ जाता है और राधा पर क्रोध जताते हुए उसे श्राप देता है। यदि तुझे मानव ही पसंद है तो ले, मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज से तू मनुष्य योनि में ही रहेगी। ये सुनकर राधा रोने लगती है और तभी उसके माँ बाप और बहन वहाँ जाते हैं। वो नाग साधु के श्राप से व्याकुल हो उठते हैं और साधु से प्रार्थना करते हैं। दया करो साधु महाराज, मेरी कन्या को ऐसा श्राप मत दो, उसे माफ कर दो, कृपा करके अपना श्राप वापस ले लो। ये सुनकर राधा का सारा परिवार रोने लगता है। साधु को तब उन पर दया आ जाती है और वो कहते हैं, अब तो नाग योनि में आने का एक ही उपाय है, ये मनुष्य योनि में रहकर किसी मनुष्य से विवाह करे और फिर इसके गर्भ से नाग कन्या का जन्म हो, तभी ये नाग योनि में आ सकेगी। पर ध्यान रहे, यदि इसने नाग योनि को त्यागने का फैसला किया तो ये और इसका बच्चा हमेशा के लिए मनुष्य योनि को ही प्राप्त हो जाएंगे। ये सुनकर राधा असमंजस में पड़ जाती है और आशा उससे कहती है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है राधा, तुम फिर से नाग कन्या बनना चाहोगी तो अपनी इच्छा प्रकट करो और हमारे साथ नागलोक चलो। तभी राधा की नजर खिड़की पर पड़ती है जहाँ मोहन और पार्वती खड़े हुए सब सुन रहे थे, देख रहे थे। उन्हें देखकर रोते हुए राधा कहती है, मैं अपने पति और सास को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, मैं अपने प्रेम से मुक्त नहीं होना चाहती, इसलिए मैं मनुष्य योनि में ही रहना चाहती हूँ। फिर जैसे ही राधा ये कहती है, उसका बच्चा नाग योनि से मुक्त होकर सुंदर कन्या का रूप ले लेता है। राधा दौड़कर उसे अपनी छाती से लगा लेती है। माँ और बच्चे का ये प्यार देख आशा बहुत खुश होती है और फिर वो पुनः नागिन खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाती है और उधर मोहन और पार्वती राधा के इस त्याग को देख प्रसन्न होते हैं और उसे खुशी खुशी अपना लेते हैं।